कमिश्नर दिलीप, चालू किया जाए चैप्टर 18। यार चैप्टर 18 में ना कुछ एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस पहले देख लीजिए। एक तो टेंजेंट है और दूसरी सीकेंट है। टेंजेंट का मतलब सिर्फ ये होता है टू टच। वो टेंजियर करके एक वर्ड है, आई थिंक लैटिन वर्ड है। तो टेंजियर का मतलब होता है टू टच। तो जो भी लाइन सर्कल को टच कर रही है उसको बोला जाता है टेंजेंट। नहीं समझ में आया? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो अभी धीरे धीरे देखेंगे। बोलिए शाबाश, बोलिए। जी जी जी, धीरे धीरे सब समझेंगे। यार ये कॉर्ड है, जो कॉर्ड है वो तो सर्कल के अंदर ही रहती है। कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रहती है। इसकी एक बड़ी बहन है आवारा, वो क्या सर्कल के बाहर भी निकल जाती है। इसको बोला जाता है सीकेंट। नहीं समझ में आया? द स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो ये जो आवारा कॉर्ड जो है, कॉर्ड की बड़ी बहन जो बाहर भी चली जाती है, बड़ी बहन बड़ा भाई जो भी आप बोलना चाहते हैं यार, नहीं समझ में आया? तो हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लिख लीजिए, कभी छोटा सा एमसीक्यू बन जाएगा। कॉर्ड की बड़ी बहन सीकेंट, और इनका एक कज़न है टेंजेंट। जो टेंजेंट है वो सिर्फ टच करेगा सर्कल को, वो कभी भी 2 पॉइंट में नहीं क्रॉस करेगा। मित्रों समझ नहीं आ रहा? मतलब जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर सकता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर सकता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर सकता है। वो लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नाम नहीं है उसका, नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बस बात खत्म होगी। याद है? ठीक है। अब इसकी टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये वाला जो पार्ट हम करेंगे, हमें 2 या 3 पार्ट में करना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है इसमें सिर्फ टेंजेंट ही कवर करेंगे, और टेंजेंट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, और एक और काम करेंगे। एक टेंजेंट की बड़ी सुंदर एक थ्योरम है, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद आगे दिखाता हूँ, वो कवर करेंगे। तो टेंजेंट की जो 2 थ्योरम्स हैं वो कवर करेंगे। ये होगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम जो सीकेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? दुख क्लेश वेदना तो मेरे साथ रहिए आराम से, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक। तो अब सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें उसी पे बिल्डअप किया जाएगा। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको टैटू करा लीजिए इस बात को, इससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अच्छा। कहने का मतलब ये है दादा कि ये सर्कल है और किसी ने आपको बता दिया कि ये टेंजेंट है, ये ऐसे करके ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो ये हमेशा रेडियस के 90 डिग्री होगी। नहीं समझ में आया? ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी यार बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होती है, और क्योंकि बड़ी सिंपल नज़र आती है तो मिस हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री के होता है। अगर कहीं लाइन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू इज़ अ टेंजेंट, और सबसे पहले तो एक काम कीजिए, रेडियस के उसको 90 डिग्री कर दीजिए ताकि आपके दिमाग से स्लिप ना हो जाए। क्योंकि एक बार आप लड़ाई में जाएंगे, महाभारत में जाएंगे, क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, ये सिंपल सी चीज़ आपसे मिस हो जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट है? ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं। आपको बहुत क्वेश्चंस ये प्रॉपर्टी सॉल्व कराएंगी, क्योंकि एक बार आपको ये पता चल गया कि वो टेंजेंट है या 2 टेंजेंट्स है, तो यकीन मानिए काफ़ी क्वेश्चंस आपके निकलने वाले हैं। तो तसल्ली से समझ लीजिए। पहली लाइन वो बोल रहा है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। वो तो ऑब्वियस ही है यार, सर्कल के अंदर से कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे? दूसरी बात, 1 and only 1 tangent can be drawn through a point on the circumference of the circle। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये अगर एक पॉइंट है तो यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। नहीं समझ में आया? एक पॉइंट की एक टेंजेंट। यस, आप ये बोल सकते हो कि द सर्कल कंसिस्ट्स ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, बट वो जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन इनफाइनाइट पॉइंट्स की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही? किसी भी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स कभी ड्रॉ नहीं होंगी, जो वो पॉइंट जो कि सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है। अभी भी समझ नहीं आया? चुभी तू कुछ बोल रहा था? तो वो सीकेंट बन जाएगी। नहीं समझ में आया? कि कहीं एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉपर्टीज़ में पूछ लिया, प्रॉपर्टीज़ नहीं,
मतलब एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, नहीं समझ में आया। उसके बाद देख लीजिए, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो बाहर खड़े पॉइंट से, फिर से समझिए, ये बाहर एक पॉइंट है पी। देखिए सर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। एक पॉइंट ये, यहाँ से तो कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकती। एक पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और एक पॉइंट है ये बाहर, जो कि एक्सटर्नल टू द सर्कल है। अब कभी कहता है कि जो पॉइंट सर्कल के बाहर है, वहाँ से आप सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? और वो सर्कमफेरेंस को टच नहीं होगा। सर्कमफ्रेंस को टच होंगी ना बेटा, टेंजेंट्स है ना। हाँ, ये कई बार थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाएगा, तो मैं ऐसे पॉइंट करके आपको दिखा दूंगा कि ये ऐसे टच हो रही है। नहीं समझ में आया? पर वो 2 पॉइंट्स टच हुई ना, 2 जी जी, फिर से समझिए, 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है जो कि सर्कल के अंदर है, यहाँ से तो कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकती। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है, ये जो सर्कल के ऊपर है, इससे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है ये, जो कि एक्सटर्नल टू द सर्कल है। जो एक्सटर्नल टू द सर्कल है उससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो कहने का मतलब, अच्छा, ओके। यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। मित्रों को डाउट है? नहीं। पक्का? हाँ। तसल्ली से समझाया जा रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में उतरेंगे ना, ये बड़ी सिंपल सी ऑब्वियस सी हाँ क्यूट सी बात है ना, आपको बहुत दुखी करेंगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा। याद है तसल्ली? अब देखिए, अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इससे कुछ ये 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे तसल्ली से। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। बेबी वो दरवाज़ा बंद कर दे यार, पानी चाहिए, 2 मिनट। सिबी साहब को पानी पिलाओ। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज हैं सर, प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये वाला पॉइंट। अब ये ना अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेके आता है, और वो गिफ्ट्स बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऑफ कोर्स ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपने एक पी ए टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दी, ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स हैं। मैं शॉर्ट में tan लिख रहा हूँ, चलेगा? ठीक। यार एक गिफ्ट तो ये जो हमने क्रॉलरी थी, जो सॉरी जो मेन थ्योरम थी, वो थी ये थी कि यार जो टेंजेंट है वो रेडियस के 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। मित्रों कोई डाउट है? पक्का? 2 90 तो ये हो गए, यहाँ तक शांति। अब ध्यान से देखिए, दुखी मत होइए। ट्राइंगल कंसिडर कीजिए POA और ट्राइंगल PBO। नहीं समझ में आया? तसल्ली से देखिए, कोई जल्दी की बात नहीं है। देखिए PO कॉमन है, और PO जो है वो हाइपोटेन्यूज है। AO और BO दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस है और साइड है, और एक एंगल 90 डिग्री है। हज़ारों साल पहले आपने एक कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम पढ़ी थी, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसलिए ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इक्वल हो गया। अब कहने को तो छोटी सी बात है, बट इससे आपको काफ़ी गिफ्ट मिल जाते हैं और आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं। ये वाला आप इसके इक्वल कर सकते हैं, ये वाला आप इसके इक्वल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? बेटा 2 ट्रायंगल है, POA एंड PBO। तो POA रफली मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, और ये जो है ये मैं बना सकता हूँ रफली ऐसे। ये 90 है, ये 90 है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया। भाई नहीं समझ में आ रहा? इसको नोट कर लीजिए, जो भी मैंने ज्ञान दिया इसको नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब सर, ये अब आ गई आपके पास, ये अब आपके पास आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो कहीं पर अगर आपने यूज़ किया कि सर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर रहा हूँ, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर रहा हूँ, तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, वो प्रूव कर दिया आपने।
कि है ही। जी, आप जब ब्रैकेट में रीज़न लिखते हैं ना, शिवांग ध्यान से सुन ले, ब्रैकेट में जब रीज़न लिखेंगे, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में पूरा लिखना पड़ेगा, तो आप उसमें बोल सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। नहीं समझ में आया? समझ आया। छोटी क्लासेस में, हाँ बोलो बोलो। अगर एक एंगल इक्वल मतलब जैसे दिया ही हुआ है तो हाँ, एक अगर इक्वल हाँ, सारी इक्वल कर हाँ दोगे। हाँ यार विनीत, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो छोटी क्लासेस होती है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। 8th या 9th क्लास के जब बच्चे होते हैं, एक्चुअली सर्कल्स जो हैं कुछ स्कूल्स में ये शुरू करा देते हैं 8th में भी सर्कल्स कराए जाते हैं। तो जब ये छोटे बच्चे सर्कल्स करते हैं, तो वो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको प्रूव करता है। ये एक टेंजेंट, ये देख इस पे बैठ गई, और ये दूसरी टेंजेंट जो इस पे बैठ गई, ये थोड़ा सा गलती है, वो मैनेज कर लेना। और ये इसका सेंटर। अब मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये इसको ज्वाइन कर दी, और तूने ये वाली जो लाइन है वो इसको ज्वाइन कर दिया, शाबाश। और तूने एक जो लाइन है वो इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि जब तू लिखेगा कि सर ये 90 है और ये 90 है, तो तू रीज़न में, शिवांग ध्यान से सुन ले, रीज़न में आपको वो थ्योरम लिखनी पड़ेगी। जी सर, नहीं, टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये थ्योरम है। अच्छा, मेरी बात नहीं समझ आ रही? ओके, हाँ। ये थ्योरम है, बट ये इसके इक्वल है, और 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 ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं जो P से आपने QR पे डाली हैं, वो इक्वल है। ये इक्वल है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट से आ रहा है। शिवांग मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर। और कि जो एग्जाम है जो आपको लिखना पड़ेगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज को ये लिखना पड़ेगा कि जो रेडियस और टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, PR इज परपेंडिकुलर टू OR। शिवांग ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। विनीत ये क्या है? Properties of tangents। बेटा ये है थ्योरम, ये है थ्योरम। बट प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स क्या है? बोल तो शिवांग। अच्छा, ओके। कि वो एक ही पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस पे ही हाँ, वो हो गया कि एक ही पॉइंट, वन पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। OQ is equal to OR। शाबाश। OQ इज इक्वल टू OR तो रेडियस है यार। परपेंडिकुलर टू रेडियस। OQ इज इक्वल टू OR जो है वो तो रेडियस है। नहीं समझ में आया? ओके। आप Q is equal to OR। सॉरी नहीं, वो भी, हाँ, वो भी थ्योरम। बोल भाई शिवी। नहीं, परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा। बेटा OQ जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है, वो तो थ्योरम लिख दिया ना। अब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पर मार्क की हुई हैं। शिवा बोल जरा इसको, देख देख के मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ मार्क की हुई हैं, बोल। शाबाश। है बेटा, वो तो रेडियस है। हाँ, एंगल बोल, शाबाश। एंगल QPO इज इक्वल टू RPO। शाबाश। फिर और बोल। एंगल QOP इज इक्वल टू ROP। अब ये जो हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स हैं। तो QP और RP क्या होगा? QP और RP QP और RP उनमें कोई रिलेशन नहीं है यार। वो इक्वल है। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। ये एक हमारे पास सर्कल है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये वाला है। मेरी बात नहीं समझ आ रही विनीत साहब? PQ इज इक्वल टू PR, ये प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में आएगा। PQ इज इक्वल टू PR जी। बट ये नहीं है दोस्त कि PO इज इक्वल टू PR, ये कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? तो PQ इज इक्वल टू PR ये प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स में आएगा। है PO इज इक्वल टू PO तो ऑब्वियस है। विनीत जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ तसल्ली से समझिए। एक थ्योरम है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ है। आप ये प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरम को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। समझिए, जब क्वेश्चन आएगा, अब मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, महाभारत शुरू होगी. ये देखिए मैं आपको महाभारत का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ. लेट अस अज्यूम मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा. पीसी है जी. देखिए तो ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. द टेंजेंट एट सी, द टेंजेंट एट सी, द टेंजेंट एट सी. 90 डिग्री. शाबाश. द टेंजेंट एट सी. जैसे ही उसने टेंजेंट बोला आपको समझ आना चाहिए और मार्क भी कर देना चाहिए कि सर ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया 90. मित्रों नहीं समझ में आया. गिवन दैट ATC is 36 degree and ACT is 48 degrees, calculate the angle subtended by AB at the center of the circle. अब एक दो मेरी बातें समझिए. देखिए आपने 9th में जो सर्कल किया, आपने चैप्टर 17 में जो सर्कल किया, या चैप्टर 18 में जो आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स और वो सब जो है वो सब अभी भी कायम है. आप दिमाग में ये मत रखिए कि चैप्टर 18 में सिर्फ चैप्टर 18 की थ्योरम लग रही हैं. मेरी बातें समझ आ रही. सो फॉर एग्जांपल जो भी हमने बेसिक छोटी क्लासेस में जो किया हुआ है कि यार ये वाला जो है वो इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, तो OBA ट्राइंगल जो है और ट्राइंगल OCA जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ये आज भी ट्रू है. ऐसा नहीं है कि वो छोटी थ्योरम्स यूज नहीं हो रही. या सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, वो भी कायम है. वो आज भी वहीं बैठा हुआ है. ठीक है. आपने जो नई चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि सर ये वाला जो एंगल है ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है दे आर 90 डिग्री. ये अभी आपने चैप्टर 18 में नई चीज़ सीखी है. मित्रों समझ नहीं आया तो थोड़ा दिमाग में जोर डालिए. डिस्कस तो हम कर ही लेंगे. आप बताइए एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये वाला मुझे निकाल के बताइए ज़रा. 2 मिनट कोशिश कीजिए फिर डिस्कस करते हैं. मेरी जी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फिर से देख लीजिए. ये टेंजेंट है. CT जो है वो टेंजेंट है. उसने आपको डिक्लेयर किया हुआ है. ये देखिए टेंजेंट एट C. ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. हम सॉरी जी BT जो है, शाबाश, BT जो है वो होगा सीकेंट. सीकेंट. ये बाकी का जो सेकंड पार्ट किया जाता है चैप्टर 18 का, उसमें सीकेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हैं. फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट की प्रॉपर्टी आती है और एक मिक्सचर भी आती है टेंजेंट प्लस सीकेंट भी, बट वो मोर और लेस सीकेंट की प्रॉपर्टी से ही वो निकल जाती है. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर CT जो है वो टेंजेंट है और BT जो है वो सीकेंट है. यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? ठीक है. ओके. तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है यार, कुछ चीज़ें ना बार बार आपके साथ होंगी तो उसमें ना हमेशा उसमें डोंट गेट सरप्राइज, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको यूज़ होने वाली है. अब अगर रेडियस है तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. और क्योंकि आपने अच्छा तो ये रेडियस वाला फंडा तो समझ आ गया. ठीक है. ओके. तो ये जो है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है. तो ये पूरा जो एंगल है एंगल OCT ये है 90 डिग्री. और ये बीच में आपने एक ACT का टुकड़ा निकाला हुआ है 48 डिग्री. तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है, ये शिवांग कितना होगा? है 42 डिग्री. हाँ थोड़ा ऊंचा बोल ले भाई, आवाज़ नहीं आती. 42 डिग्री होगा. नहीं समझ में आया? अब सर ये 42 डिग्री अगर है तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जो OCA ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो वो भी 42. शाबाश बेटा. ये जो है ये भी 42 डिग्री होगा. यहाँ तक तसल्ली? ठीक है. अब ये 42 हो गया यार, ये 42 हो गया, तो ये 84 डिग्री हो गया. 84 डिग्री टोटल हो गया आपके पास. चलिए एक काम और कर लीजिए. आप ऐसा कीजिए, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए. ये ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए CAT. ट्राइंगल CAT कंसिडर कर लीजिए. हाँ ये निकाल वैसे 48 36 96 ये 8 6 14 84 डिग्री हो गया. ये अगर 84 डिग्री हो गया तो यहाँ बचा कितना? 180 - 84. 180 - 84. 180 - 84 मतलब 96.
यहाँ पर ये वाला जो एंगल बचा वो कितना बचा 96। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ जी। अब आपके पास 96 है, आपके पास 42 है, 138 आपके पास टोटल हो चुका है। तो ये वाला जो एंगल आपके पास बचेगा, ये वाला जो एंगल बचेगा वो 180 माइनस 138 बचेगा। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा शिवा? तो ये क्या बनेगा 42 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो ये कितना 42 डिग्री। नहीं समझ में आया? अब 84, शाबाश, 84 डिग्री दे दिए। ओ बी ए जो है वो आइसोसेलेस है, जिसमें 84 डिग्री तो आप बांट चुके हो। कितने डिग्री बचते हैं शिवांग? 96। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये कितना होगा 96 डिग्री। नहीं समझ में आया? उल्टे सीधे काम मत कीजिए कि ओ बी ए को ओ सी ए के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। भाई कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया? ये सब पागलपन की निशानी है। कैसे इक्वल हो गया यार? दो साइड सिर्फ इक्वल है, मतलब दोनों आइसोसेलेस एंगल है। यस वी एग्री टू दैट बोथ आर आइसोसेलेस एंगल, बट यू डोंट नो वेदर एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ये तो आपको पता नहीं है ना मित्रों, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही फंडों की प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, पहले आप अपना सर खपाई करेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये लेंथ ऑफ सीकेंड्स और टेंजेंट्स और ये सब जो ये देखिए, ये दूसरे पार्ट में करेंगे। अभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दूसरी तरह के क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको लेंथ फाइंड करना होता है। हम जो फोकस अभी कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं एंगल्स पे। एक काम कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पे थोड़ी मगजमारी कीजिए। क्वेश्चन 18 और 19 करिए।